इसको बिना जाने हुए भी हम लोग बना सकते हैं कंपाउंड एंगल को। अगर इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में तो थोड़ा सा इजी से हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है कंपाउंड एंगल। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग जितना पढ़े हैं ना एंगल के बारे में पढ़ रहे थे, सिर्फ सिंगल थीटा ए बी ऐसे। हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल हमको बतलाता है ना, समेशन ऑफ टू एंगल, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एंगल। इसमें दो एंगल को कंसीडर करके चला जाता है कोई भी रेशियो के साथ में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है मेरे पास 6 रेशियो है, 6 के साथ में ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। दो एंगल को ऐड करके हम लोग देखते हैं तो कंपाउंड एंगल कहलाता है। वैसे डेफिनेशन इसका होता है समेशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एंड मोर देन वन टू एंगल्स, या मोर देन टू एंगल्स लिख सकते हैं, या मोर देन वन एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो ये उसका जरूरत नहीं है, तो सिंपल समझ लीजिए कि इसका एग्जाम्पल ऐसे लिखा रहेगा, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, ये सब है। हो सकता है कि ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ऐसे ये सब एग्जाम्पल है। ऐसे मतलब हम कोई भी दो एंगल दिया हुआ है ना, दो एंगल दिया हुआ है तो उसका हम हमेशा निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमेशा वही क्वाड्रेंट वाइज पढ़ रहे हैं ना, तो क्वाड्रेंट वाइज ही इसमें देखेंगे रेशियो में। अगर मान लीजिए ये पूरा जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल हमको ए बन रहा है और ये एंगल बन रहा है बी, तो ये एंगल हमको निकालने के लिए ये वाला एंगल जो होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लगा करके भी कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा करके साइन ए माइनस बी, टैन ए माइनस बी, वो चीज हम पढ़ेंगे। या फिर देखिए यहाँ से ये एंगल ए दिया हुआ है और ये एंगल बी दिया हुआ है, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये पूरा एंगल ए प्लस बी होगा। तो इस फॉर्मेट में जब हमको एंगल बनता है, इस फॉर्मेट में जब हम एंगल को ये कंसीडर करके चलते हैं तो वो हमको वो कहता है कंपाउंड एंगल कहलाता है। तो देखिए कंपाउंड एंगल में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये बेसिक है 11th का। यहाँ से देखिए कंपाउंड एंगल जैसे हम रेशियो के साथ में रिलेशन निकाल रहे हैं, एक होता है साइन ए प्लस बी, अभी तुरंत याद भी हो जाना चाहिए फट से। साइन ए प्लस बी आपको बोले हो सकता है, यहाँ पे देखिए प्लस बी और माइनस दोनों हम साथ साथ में लिख दें, या साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी हो सकता है। फिर कॉस ए प्लस बी लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, tan ए प्लस बी लिखते हैं, tan ए माइनस बी लिखते हैं। देखिए ई जैसे ई एंगल जो होता है ना, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल करके देखते हैं कंपाउंड एंगल से। तो सिंपल ये चीज देखते हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी है तो आपको मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 डिग्री का वैल्यू पता है, तो इसको ऐड करके हम निकाल सकते हैं 75 डिग्री। तो जो 75 डिग्री होगा ना, 75 डिग्री का ऐसे जनरली वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन 75 डिग्री का कभी कभी वैल्यू देना है, निकालने के लिए दे दिया तो हम इस तरह से निकालेंगे। 75 डिग्री दे दिया, तब अगर मान लीजिए कि हमको 15 डिग्री दे दिया तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कंपाउंड एंगल से निकालेंगे। तो कुछ उसका छोटा सा रिलेशन है वो देख लीजिए, बहुत ईजी है, सब याद हो जाएगा तुरंत। साइन ए प्लस बी आपको बोलता है, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बस यही वाला, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम देखना चाहें तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस साइन ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी रहेगा तो इसको देखिए tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये कुछ लोग को पढ़ा हुआ होगा, बहुत लोग को पढ़ा हुआ जो 12th है। तो यहाँ से देखिए यह है कुछ नहीं, ऐसे हम सारा का इसका वैल्यू उतना निकालेंगे नहीं, इतना ज्यादा ये रहता भी नहीं, आपको डायरेक्ट याद भी करवा देंगे, यहीं पे याद भी बताना चाहिए। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा, कभी कभी छोटा छोटा वैल्यू जो है ना, जैसे आपको एंगल दे देगा कि पॉइंट 15 डिग्री निकालना है, 75 डिग्री निकालना है, साइन लगा करके, कॉस लगा करके, टेन लगा करके, या इसी तरह से ऐसे दिया कि बताइए साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है।
तो ऐसे हम लोग बनाएंगे नहीं, बार बार इसको सोल्यूशन उतना नहीं करेंगे, इसका वैल्यू को हम लोग याद कर लेंगे, बहुत इजी है, याद हो जाता है तुरंत। तो देखिए, तो साइन ए प्लस बी आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर, क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन हमको 15 डिग्री लगाना है, तो साइन 15 डिग्री को ऐसा दो टर्म में तोड़ दीजिए ना कि हमको वैल्यू दोनों का पता हो, दोनों का नोन हो। 15 डिग्री में 15 डिग्री है, उसमें दोनों का वैल्यू नोन होना चाहिए। एक ऐसा दो में तोड़ दीजिए, तो देखिए, तो 45 में से अगर हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब 45 में से 30 जाएगा तो 15 ही बचेगा ना, तो ये चीज होगा। साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो निकाल सकते हैं। बताइए, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस 30 डिग्री, अगर ये वाला को ए मान करके चले, इसको बी मान करके चले, तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री और साइन कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, और माइनस cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री, जो हो गया। इसका वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 को होता है 1/√2 और इंटू कॉस 30 डिग्री का 1/2 माइनस कॉस 45 का 1/√2 और कॉस साइन 30 का 1/2। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, 2√2 हो जाएगा क्या, 1 माइनस, सॉरी गलती लिख देखा, √3/2 होता है, √3 और माइनस 1। तो ये देखिए, हमको साइन का वैल्यू निकल गया, साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का यह वैल्यू निकल गया, ये याद रखना है, बस सिंपल। अब ऐसे ही हम कॉस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालना नहीं है। आप देखिए यहाँ से साइन 15 डिग्री का वैल्यू इतना दिया हुआ है, √3 माइनस 1/2√2। अब अगर मान लिया जाए कि हमको निकालना है कॉस 15, तो कॉस 15 आप याद कर लीजिए, यही वाला वैल्यू होता है, √3 + 1 और 2√2। अब अगर बोलेगा टेन 15 डिग्री का, तो साइन बाई कॉस करेंगे, √2, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 और √3 + 1, ये चीज। तो ये वैल्यू हमको याद कर लेना है, ना कि बार बार निकाल करके ऐसे देख, बस कैसे होता है ऐसे हम लोग देख लिए, ये याद रखना, √3 माइनस 1/10 का होता है, प्लस में कॉस का होता है और टेन का, ये पता ही है। अब इसी से आप बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बोलिए, एक मिनट, इतना कर जा रहा ना, देखिए यहाँ पे यही साइन बाई कॉस लिखेंगे ना टेन का, तो टेन 15 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए हम लिख दे रहे हैं, टेन 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3 + 1। तो ये देखिए, क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे ना, तो बीच में कभी कभी ऐसे दे देगा, दे देता है बीच में साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री आ जाएगा, तो वहां पे आप निकालने लगेंगे ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं, अभी भी काम देगा, बाद में भी काम देगा, तो इसको याद ही कर लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। √3 माइनस 1/2√2 याद हो जाना चाहिए, याद हो गया होगा अभी। इसको ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हो गया, हो गया। इरेज कर दे। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहाँ से ऐसे हम सिंपल लिखते हैं, मान लिया जाए कि हमको दिया हुआ है साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप बताइए साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, cos 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए, ऐसे या साइन में ही, सॉरी साइन कर देते हैं, साइन, बताइए, तो साइन 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, 15 डिग्री को साइन 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। तो कभी कभी ये वाला वैल्यू दे देता है, तो आप अपने से सोच लेंगे यहाँ पे
फिर आपको देखिए इसी तरह से अगर हम कॉस निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री का, तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75 डिग्री। कॉस 90 माइनस 75 डिग्री लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस 75 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोग पढ़े। अब इसका वैल्यू क्या होता है, √3 + 1/2√2। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में देना है। अगर साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगर यहाँ से हमको tan 75 निकालना है तो tan 75 निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन 75 बाई कॉस 75, तो साइन 75 डिग्री का √3 + 1, तो √3 + 1 बाई √3 - 1 हो जाएगा। ये अपने से आप सोच सकते हैं, ये अपने से लॉजिकली लगा सकते हैं दिमाग में कि क्या हम करेंगे, कैसे कर सकते हैं और ला सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इरेज करें। हो गया। बुक सारे लोगों के पास है क्या? ये तो फॉर्मूला लिखा रहे सर, बुक है ये तो कहाँ ना लिखा है। देखिए कभी कभी और आपको फॉर्मूला बन जाता है आगे ना यहाँ से। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये प्लस माइनस, ये देखिए साइन ए प्लस साइन बी। कभी कभी आपको देखिए एक और फॉर्मूला देगा यहाँ से कि साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी, जैसे ये दोनों का हम जोड़ रहे हैं, ये दोनों देखिए साइन ए प्लस बी बराबर इतना लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर इतना लिखा हुआ है। ये दोनों को ऐड करें तो देखिए ये वाला कट जाएगा तो हमको क्या बचेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बच जाएगा। तो ये चीज है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर हमको 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। इसी को इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला कट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दो क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए ये दोनों को अगर हम ऐड करके ये सारा फॉर्मूला अपने से खुद से बना सकते हैं। ये दोनों को साइन साइन वाला को ऐड कर दिए तो हमको ये मिला। अगर साइन साइन वाला को सब चेक कर दे, साइन ऐसे देखिए ऐसे लिखा हुआ होगा बुक में देखिएगा तो साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए इसको में से इसको घटा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, इसे ही कट जाएगा तो हमको ये ऐड हो जाएगा। तो 2 cos a इंटू साइन बी हो जाएगा, मतलब 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं। फिर देखिए ये साइन वाला बात हुआ, अगर कॉस वाला फिर हम ऐड करना चाहें तो देखिए कॉस वाला को ऐड कीजिए, कॉस वाला को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब हमको 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर हमको क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ से देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर हो गया। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए तो यहाँ से ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये वाला हमको बच जाएगा, ये बच जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं -2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये अपने से ऐसे हम समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला दिमाग में रख सकते क्या। अब एक और आपको दिया होगा बुक में, ऐसे बुक में बहुत सारा फॉर्मूला लिखा है, सारा का यूज बनाने में होगा, इजी थोड़ा सा लगेगा लेकिन उतना फॉर्मूला अगर दिमाग में आप रखते हैं तो अब सारा इसी से बन जाता है, अलग से कहीं से भी ना। जैसे यहीं पे देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए आप देखिए कभी कभी सुने होंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको इधर ले आए तो या ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, लिख दीजिए
2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस को इधर लाइए, माइनस यहाँ से इधर भेजे तो कॉस ए माइनस बी और प्लस, सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे। तो ये हमको एक दो दो तीन चार फार्मूला हो गया, ऐसे लिख सकते, उसी से लिख सकते थे, और इसी से आगे चल करके और फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, और फार्मूला बना लेते हैं। मतलब देखिए ये जो ए प्लस बी है ना, इसके जगह पर सी और डी पुट करके, ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पर सी और डी पुट करके भी फार्मूला बना लेते हैं। जैसे देखिए अगर आपको यहाँ से कहें कि ए प्लस बी की जगह पर सी रख दीजिए और ए माइनस बी की जगह पर डी रख दीजिए, तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये कट जाएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। तो ए का वैल्यू हमको सी प्लस डी बटा 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से देखिए और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन लिखा हुआ है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए की जगह पे सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये अपने से ऐसा ऐसा फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं खुद से भी। ये कॉस का है, यहाँ से देखें तो इसी को लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी है, इसके लिए फिर क्या आता है इधर 2 कॉस ए के जगह पर हो जाएगा सी प्लस डी बटा 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसे। फिर इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी भी तोड़ सकते हैं, ऐसे अपने से फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक जिनके पास होगा होगा, नहीं तो फिर ये लिख लीजिएगा सारे लोग, अपने से बना लीजिएगा सारा फॉर्मूला। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा देखते रहे हम लोग मल्टीपल एंगल वाला ये फॉर्मूला, ये भी आता है यूज करने के लिए, बहुत क्वेश्चन में बार बार पूछ देता है। मल्टीपल एंगल होता है ना, जब हम कोई एंगल को, जैसे ए है तो ए का 2a मल्टीपल हो सकता है, 3a मल्टीपल हो सकता है, a बाई 2 मल्टीपल हो सकता है, ये सब मल्टीपल एंगल है। तो उतना ज्यादा आपको नहीं देखना है, कभी कभार आपको आ सकता है, जैसे साइन 2a है इसका फॉर्मूला, कॉस 2a है इसका, tan 2a है इसका, छोटा छोटा फॉर्मूला, ज्यादा साइन 2a और cos 2a का बस दिमाग में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। साइन 2a का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, 2 sin a इंटू कॉस होता है, cos 2a का क्या लिख सकते हैं, cos 2a का देखिए बहुत सारा फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इतना ज्यादा देखिए बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जितना समझ में आएगा जितना पता रहेगा उतना ही यूज करना है। बाकी ऐसे ही हम लोग दूसरा लॉजिकली मेथड लगा करके बना देंगे मैथ को। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, ऐसे। तो इस तरह का है कुछ कुछ, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बड़ा से फॉर्मूला बहुत सारा है, इसको साइन का tan के रिस्पेक्ट में होता है, cos 2a का भी tan के रिस्पेक्ट में होता है, उतना ज्यादा बताएंगे तो बोर्ड लेवल में जाएगा क्लास पूरा। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन और उसमें बना लेते हैं फट से, तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तभी बन जाएगा ऐसे ही लॉजिकली। देखिए क्वेश्चन अब बनाना है तो हम जल्दी जल्दी देखिए, तो क्वेश्चन है, देखिए 2 प्लस 2, बुक का ही क्वेश्चन है, प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका 4 ऑप्शन इसके बाद दिया हुआ था, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा। हम्म, ये क्वेश्चन बनेगा, किसी को नहीं पता क्या है, आवाज नहीं जा रही है।
जल्दी जल्दी फट से बना करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन, देखिए एक ये भी क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन, साइंस 7 है। हो गया, बन गया पहला क्वेश्चन। देखिए अब फटाफट बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, सेकेंड का बना फर्स्ट। एक मिनट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखे थे? 2 प्लस cos 4 थीटा। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले अभी एक फार्मूला हम लिखे थे तुरंत, ये सारा फार्मूला पे बनाइएगा तो फिर इजी बन जाएगा तुरंत। जैसे देखिए तो यहाँ से अभी लिखे थे एक, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ही देखिएगा, हमको लिखे थे अभी एक 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला लिखे थे। cos 2 थीटा का फार्मूला भी लिखे थे। देखिए बहुत सारा फार्मूला अपने आप बन जाएगा। देखिए cos 2 थीटा बराबर अभी हम लिखे थे क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखे थे। यहाँ से आप देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर ही छोड़ दीजिए तो इसको इधर ले आ सकते हैं। हम लिख सकते हैं ना 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, इतना लिख सकते हैं। बताइए देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है थीटा। इसी तरह से 2 cos स्क्वायर, अगर मान लीजिए इसके जगह पर ऐसे, इसके जगह पर हम 1 प्लस cos 4 थीटा लिखे तो इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 8 थीटा लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस cos थीटा लिखे, यहाँ से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बात लिख सकते हैं। अब ये सेम कंडीशन ही cos स्क्वायर में है ना, अगर साइन में लिखना चाहेंगे तो ये सब खाली माइनस में होगा। 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 थीटा रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा बस। तो ये चीज यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए तो 1 प्लस cos 4 थीटा लिखा हुआ है सिंपल। जैसे ये देखिए रूट में है, तो रूट में है तो सबसे पहले हम सोचेंगे इसको स्क्वायर में करने के लिए, मतलब ऐसा कि हट जाइए रूट से बाहर हो जाए। यहाँ से देखिए तो रूट से बाहर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 प्लस 2, अगर हम कॉमन कर ले इसमें से तब लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा बराबर 2, ये शायद यहाँ पे प्लस नहीं होगा 2। देखिए तो 2 बाहर कर दिए तो यहाँ पे कितना हमको हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू
अभी देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा रहेगा तो इसका सीधा आधा कर देना, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, और एक यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। ये प्लस में ही था क्या, क्या क्वेश्चन प्लस में ही होगा, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ। यहाँ से देखिए 2 प्लस 4 हो जाएगा, 4 का बाहर आएगा तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस 2 थीटा। अब फिर से यहाँ से देखिए तो यहाँ से फिर से अगर हम कॉमन कर ले तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं हम √2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर में क्या आ जाएगा 2 और कॉस थीटा। तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रहता है। देखिए साइन बी बराबर हमको 1/2 दिया हुआ है, तो 3 कॉस बीटा माइनस 4 कॉस क्यू बीटा। यहाँ से देखिए दो तरह से आप बना सकते हैं, बहुत इजी भी है। 3 कॉस बीटा माइनस 4 कॉस बीटा है, कॉस क्यू बीटा है। यहाँ तो देखिए अभी फॉर्मूला एक भी हम लोग पढ़े थे, एक फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए इसके जगह पर, जैसे ई यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो इसको कॉमन करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ना। ये देखिए दो तरह से हम लोग बना सकते हैं इस मैथ को। यह देखिए 3 कॉस है, 3 कॉस बीटा है माइनस 4 कॉस क्यू बीटा है। इसको में अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यू बीटा और माइनस 3 कॉस बीटा। अब इसके जगह पर माइनस लिख सकते हैं हम कॉस 3 बीटा, तो बराबर माइनस। अब यहाँ से देखिए तो साइन बीटा बराबर 1/2 है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन बीटा बराबर, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो बी बराबर हमको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके जगह पर हम 30 डिग्री रख सकते हैं माइनस कॉस 30 डिग्री। अब बताइए तो इसका वैल्यू कितना होता है माइनस कॉस 30 डिग्री का, √3/2। जीरो कैसे आ रहा था आप लोग का, ये जीरो कैसे आ रहा था, जीरो देखिए जीरो नहीं होगा ना। अब यहाँ से एक बात और, यहाँ से एंगल निकालिए। अगर हम इस फॉर्मूला नहीं पता है हमको, इतना फॉर्मूला नहीं करने आ रहा है, तो इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट हम सोचेंगे ना कि बी का वैल्यू हम 30 डिग्री निकाल लिए, तो यहाँ पे बस रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। मतलब एक ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे। इसके बाद 3 कॉस 30 डिग्री और माइनस 4 कॉस क्यू 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू रख देंगे, बना देंगे 3 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और माइनस 4 √3/2 का, ऐसे। तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, हमको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन बन जाएगा, और फॉर्मूला याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए साइन यहाँ पे 7 है प्लस साइन 3 है, कुछ नीचे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे ये अभी फॉर्मूला बता रहे थे ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे वही वाला अप्लाई करेंगे हम। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत लिख रहे थे ना, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख रहे थे किसके लिए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी के लिए। तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। ये जितना फॉर्मूला है आप रटते रह जाइएगा, कभी याद नहीं होगा, जब भी याद हो जाएगा समझ करके याद होगा। पूरा पहले लिख लीजिएगा कंपाउंड एंगल का, उसके बाद फिर हम दो दो को जोड़ करके आगे वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फिर आगे वाला ए प्लस बी के जगह पर हम सी और ए माइनस बी के जगह पर डी पुट करके, और ये समझ करके याद होगा, कभी याद नहीं होगा। ये जो ऐसा फॉर्मूला है आपको याद होगा ही नहीं कभी, हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा। इससे बेहतर है कि समझ करके याद कर लेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का ये फॉर्मूला होता है, और अगर कॉस सी प्लस कॉस डी रहेगा तो इसके लिए क्या होता है, दोनों कॉस में होता है 2 कॉस सी प्लस डी/2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो बस उसी पे हमको तोड़ देना है। यहाँ से देखिए तो लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी/2, तो सी के जगह पर हमको दिया हुआ है 7
और इसके जगह पर 3 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, और 10a/2 इंटू कॉस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4a/2। बस यहाँ से कॉस को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका होता है 2 cos 7a और 3a, 7 हो जाएगा ना, c+d/2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10a और बाई 2, और इंटू फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस 7a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा, 4a और बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 2 5 जा, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, sin 5a/cos 5a हमको हो जाएगा tan 5a, और ये cos 2a और cos 2a ये दोनों तो कट जाएगा, हमको बच जाएगा tan 5a। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और ना ना, यहाँ पे हम 3 लिखे थे यार, एक तो 3 नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है, और गलती हो, हम भी गलती कर दे रहे, कॉस यहाँ से देखे थे, कॉस 3 बीटा ना, तो 3 बी का वैल्यू हम कितना, 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। जय भगवान। यहाँ से देखिए, तो हो गया, ध्यान नहीं दिए होंगे, छोटी छोटी बात तो होते रहता है। ये हो गया, ये अब ये वाला हमको देखिए बनाना है, तो ये भी बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करें, cos 4 है माइनस साइन 4 थीटा है, इसको भी मतलब cos θ/2 आया मैं, cos 2 थीटा शायद इसका आंसर आना चाहिए। इसको देखिए तो कुछ वैसा करना नहीं है सोल्यूशन, बस देखिए तो cos a² - b² पे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि ना, cos² थीटा और होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो देखिए तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, एक प्लस में और एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको होता है cos 2 थीटा। बोला है, देख अभी तुरंत बताए थे ना, यहाँ से बोले तो cos 2 थीटा बराबर 2 3 फार्मूला होता है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली ये वाला याद रखना है, और यही से इसको साइन को cos में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, और cos को साइन में चेंज कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, सब समझ में। 4 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हो गया, दे रहे क्वेश्चन, अब फटाफट बनाते रहना, बहुत सारा क्वेश्चन। अगले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। बन जाएगा ये, अभी क्वेश्चन और बता रहे ना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना है, लिखो तो फटाफट। 10a - b = 1/√3, 10a + b √3, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट है, दूसरा बनाइए जल्दी, बनाते रहिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद आंसर मिल जाना चाहिए। बन गया।
√2 sin 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 दिया हुआ, देन थीटा बराबर निकालिए इसमें। क्वेश्चन थर्ड, tan A इक्वल टू 5/6 है, tan B इक्वल टू 1/11 है। A प्लस क्या सेकेंड का 105 आया। अच्छा ठीक है, और ये थर्ड देखिए, अब तो इस नहीं है। देखिए पहला ए और बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बन जाएगा। देखिए बहुत ईजी, इसको बता रहे, थोड़ा सा समझ लीजिए। tan A माइनस बी बराबर 1/√3 है, कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया हुआ से लिख दीजिए। तो tan A माइनस बी बराबर आपको √1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में? 30 डिग्री। 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, आपको A माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से देखिए tan A प्लस बी बराबर लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। अब tan से tan कैंसिल, तो A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब दो इक्वेशन आपको आ गया, तो दोनों को या तो ऐड कर दीजिए ना तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए तो A प्लस बी बराबर 60 डिग्री और A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको ऐड कर देंगे तो 2A बराबर क्या हो जाएगा? 90। A का वैल्यू 45, A का वैल्यू 45 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? B बराबर 60 माइनस A 15 डिग्री। इस समझ में आ गया? इजी है ये। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला साइन हमको लिया हुआ है √2 60 माइनस थीटा। इसको कुछ नहीं करना है। आप देखिए साइन 60 माइनस थीटा और बराबर उधर भेज देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अब अपने से सोचिए तो साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1/√2। 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन 45 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल, तो हो जाएगा 60 माइनस थीटा बराबर 45। थीटा को उधर भेज दीजिए, 60 माइनस 45 बराबर थीटा। थीटा का वैल्यू 15 डिग्री सही। इसका tan A बराबर 6 है, tan B बराबर 1/11 है और A प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो A प्लस बी का वैल्यू निकालना, देखिए बहुत ईजी है। देखिए tan, इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं? A प्लस बी को लिख सकते हैं tan A प्लस बी बराबर, tan A प्लस बी बराबर आप बताइए, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? tan A प्लस tan बाई 1 माइनस tan A tan, ये होता है। अब यहाँ से देखिए तो ऐसे देखिए tan A बराबर, कभी कभी दूसरा चीज भी दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे आप एकदम इजी से लिख लेंगे। जैसे इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन और हम देंगे, वो वहां पे ही दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखिए पहले वही देख लीजिए, आपको tan A प्लस बी बराबर मान लीजिए यहाँ से, या यही वाला क्वेश्चन था, tan A माइनस बी बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है? या tan A प्लस बी बराबर इतना, तो हो सकता है A प्लस बी पूछे, या tan A बराबर आपको डायरेक्ट खाली दिया हुआ है √3 और tan B बराबर दिया हुआ 1/√3। tan A बराबर √3, tan B बराबर √3, तो हो सकता है पूछ दे कि A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। तो tan A बराबर √3 है, तो बताइए तो A बराबर कितना हो जाएगा? tan में किसका √3? तो 60 डिग्री A का वैल्यू और B का वैल्यू 30 डिग्री, तो हो जाएगा हमको 90 डिग्री A प्लस बी। तो ठीक है ना? तो ये चीज हमको देख लेना है। यहाँ से अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू को रख दें, तो यहाँ पे वैल्यू को नहीं रखेंगे,
तो हम क्या लिख सकते हैं 5/6 जहाँ पे है वहां पे पुट कर दीजिए, लिख सकते हैं 5/6 प्लस tan b का वैल्यू 1/11, इसके 1 माइनस 1 5/6 इंटू 1/11 tan a प्लस b बराबर, हम यहाँ से देखें tan a प्लस b बराबर, यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 66, 6 से 11 55, 6 हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम 66 हो जाएगा, 66 माइनस 5, ये सही है कैंसिल। तो बताइए तो tan a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 56, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 61, और 61 और ये भी 61 आएगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। b का वैल्यू 45 ऐसे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कैसे बना, कोई दिक्कत? इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। देखिए अब अच्छा और क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तरफ, मिटा देते हैं इसको। देखिए इफ साइन थीटा बराबर -12/13, जहां थीटा है 2π/3 तक है, 3π/2 तक, यहाँ लाइज करता है थीटा, सेक थीटा और tan थीटा निकालना, सेक थीटा tan थीटा निकालना है यहाँ पे वैल्यू, या सेक थीटा प्लस tan थीटा मान लिया निकालना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग इसको बना दें कि बन जाएगा, बन जाएगा वो, 1 मिनट बनाइए तो। और किन्हीं को ये बनाइए, देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम एंगल की ओर जाएंगे, एंगल जो है ना थीटा वो लाइज कर रहा है 180 डिग्री से 270 के बीच में, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या कंडीशन बन सकता है इस क्वाड्रेंट में एंगल के लिए, इसमें सबसे पहले हम सोचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में हमको कौन कौन पॉजिटिव होता है कौन कौन नेगेटिव होता है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे ना। तो देखिए तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में हमको tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। हमको यहाँ से माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है साइन थीटा बराबर, आपको दिया हुआ 12/13, साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है। तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट एक पढ़े थे ना, 5 5 क्या 12 13, तो एक और क्या हो जाता है 5 12 13,
याद हो जाएगा ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे, 5, 12 और 13, यही होता है, याद लगा ना कि 5, 12, 13। तो यहाँ से देखिए तो हमको जाहिर सी बात है, ये वाला एच है, ये वाला पी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बी। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे याद रहेगा तो डायरेक्ट हम कर देंगे। इतना तक तो हमको पता चल गया। अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का हमको बी बाई एच होता है, लेकिन सेक थीटा का एच बाई बी। तो एच है 13 और बी कितना है 5, और प्लस tan थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है। तो पी हमको कितना दिया हुआ है 12 और 5। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा। बस हो गया सोल्यूशन। कितना हो जाएगा -13 और प्लस 1, 12 -1/5। आया था किसी को? cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री है। cos 15 माइनस साइन 15। एक और क्वेश्चन है, इफ थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमको 5 cos थीटा -4/3 माइनस 5 sin थीटा -3 प्लस 5 sin थीटा 4 प्लस 5 cos थीटा। एक ये क्वेश्चन है, देखिए ये सेकंड वाला बन गया, cos 15 डिग्री माइनस 1/√2 आया। इसका cos क्या होता है, √3 माइनस 1/√2। एलसीएम ले लो, 2 √1 और माइनस √3 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2/2√2 1/√2 आंसर। यहाँ से cos स्क्वायर 45 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ से दो तरह से निकाल सकते हैं। एक cos स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे पहले एक तो फॉर्मूला भी हो जाता है, cos cos इसका फॉर्मूला, या ऐसे ही लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो भी लंबा हो जाएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूला एक होता है, इसको देखिए cos a प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर हमको होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखिए, तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, cos डायरेक्ट हम निकाल देंगे इसको से ना, cos ए प्लस बी, तो ये मतलब 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और cos ए माइनस बी 45 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 13 का √3/2, तो √3/4 इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे। यहाँ से ऊपर यहीं तक दिख रहा ना, देखिए इसका cos a प्लस बी यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, cos a प्लस बी है, तो देखिए तो a के जगह पर हमको क्या दिया हुआ है 45 और b के जगह पर 15, तो लिख दीजिए cos a प्लस बी, मतलब जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 60 और इंटू घटाएंगे तो 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री का सॉरी √3/2, तो इसका √3/4 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और नहीं तो इसको फिर हमको कैसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, cos 45 देखिए यहाँ से, यहाँ पे cos 45 डिग्री है ना, तो cos स्क्वायर का cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/,
√2 इसका स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो साइन का वैल्यू होता है √3 - 1/2 इसका स्क्वायर। ये भी सोल्यूशन करके हम लाएंगे तो ये भी से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तभी काम चल जाएगा हमको। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/2 और माइनस इसका √3 - 1 का होल स्क्वायर और 4 2 जा 8 और इसको सोल्यूशन कर देंगे, आंसर हमको आ जाएगा जो आंसर है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन एक, ये वाला, ये क्वेश्चन बन गया था सभी से। ये देखिए, ये बनाना नहीं है, ऐसे बनेगा नहीं, बहुत लंबा जाएगा वैसे बनाना बनावे में। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमको ऐसा, जब भी एगो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। टफ वाला ये एग्जाम में नहीं, पॉलिटेक्निक वाला में नहीं, लेकिन बाद वाला एग्जाम जो होता है ना, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स एनडीए, ये सब में हमेशा एक क्वेश्चन आता है ऐसा। इसमें बस लॉजिकली बना सकते हैं हम, ऐसे थियोरेटिकली बहुत लंबा चल जाएगा इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एंगल जो दिया हुआ है 0 से 90 डिग्री रहेगा एकदम कंफर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या करना है हमको ना, कि बस सेटिस्फाइड करा देना है, कोई एक वैल्यू रखेंगे हमको मिल जाना चाहिए। 0 से 90 डिग्री है ना, आप एक बार 0 पे चेक कीजिए, एक बार 90 पे चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा फट से। ठीक है, एक बार 0 से चेक कीजिए और एक बार 90 से चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखिए, तो अगर हम 0 रख करके देखें, एंगल के जगह पर, थीटा के जगह पर एक बार 0 चेक करेंगे और एक बार 90 चेक करेंगे, और वही ऑप्शन में मिल जाएगा, ये ऑप्शन से हम चलेंगे, ऑप्शन में तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए, तो थीटा की जगह पर अगर हम 0 रखें तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/3, साइन 0 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे 3 का 3, और यहाँ से देखिए, अब साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 खत्म, पूरा कैंसिल, और यहाँ पे 0 रखेंगे, हाँ बोलिए, 0 आंसर। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें क्या, कोई दिक्कत है इसमें? अंकित कुमार भारती सीबीएसई, हाँ सीबीएसई है क्लास। बिहार बोर्ड के तो हमको नहीं पता भाई। इसके बाद बिहार बोर्ड में शायद ट्रिग्नोमेट्री हो गया है क्या, कोई बिहार बोर्ड के एग्जाम में है? खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री, बेहतर, अच्छी बात। अब अगले क्लास में हम लोग इसका हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी एक क्लास का है, इसको सारा बना लेना, नहीं बनेगा तो पूछ सकते हैं, तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, वो भी बन जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया ना, ऐसा लॉजिकली इसको हम लोग बना देते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन है, आज हम देखते हैं ट्राई करके, अगर पॉसिबल हो तो हम लिख करके और क्वेश्चन भेज देते हैं। और किसी को क्वेश्चन है क्या? एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, इजी है, ये सारे लोग बना लेंगे। अब सारे लोग बना लीजिएगा, टाइम कितना हुआ, 12 बज गया। सारे लोग बना लेंगे, दोनों अच्छा ठीक है, 12 बजे से उनका क्लास है। ठीक है, तो बना लेंगे सारे ना, सीबीएसई वाले टोटल क्वेश्चन जो बुक में है ना, वो बुक का सारा बना लेंगे। अगले दिन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो लंबा मेथड से हम लोग 10th में पढ़ के आए ना, वैसे नहीं बनाएंगे, सब शॉर्टली बना लेंगे पट पट। तो वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए।
चलिए ठीक है।